एक तरफ माई बहन सम्मान योजना का बैनर लेके घूम रहे हैं कि 2500 महिलाओं को सम्मान करेंगे, और दूसरे तरफ गाना बज रहा है एगो नहीं दू दर्जन पटाला, दू दर्जन पटाला, और पुरनका के गंगा जी में विसर्जन करते, गंगा जी के मरीन ड्राइव पर बैठ के तेजस्वी यादव जी इस गाना पे डांस कर रहे हैं। क्योंकि 16 दिन में बिहार की जनता ने इनसे सवाल पूछा कि किसके नाम पे वोट, वोट चोर गद्दी छोर। अरे वोट चोरी का आरोप इन्होंने लगाया कि वोट बिहार में चोरी हो रहा है, और उनके रैली में जनता कहा कि ना कोई वोट चोरी ना हुआ, हमको तो पैसा देके बुलाया गया है। तो आपके ये दावे के सामने जनता ये दावा को झूठा बता रहा है, तो टेंशन तो होगा। इस टेंशन का दवाई है कि बिहार की नागरिक से, बिहार की जनता से माफी मांगे। डांस करने से बिहार की जनता आपको माफ कर देगा? अरे बिहार की जनता ने इनको इतना प्रेशर में ला दिया कि मजबूरन नाचना पड़ रहा है। राजनीति में कितना हद तक गिरिएगा, क्रिकेट फेल, राजनीति फेल, अब डांस में भी ये भाग अजमा रहे हैं। अजमाइए, हम तो चाहेंगे कि आप बिग बॉस तक जाइए। अच्छा, हम तो चाहेंगे कि आप बिग बॉस तक पहुंचिए। अगर यहां भी फेल हो जाएंगे तब कितना प्रेशर में होंगे, सोच लीजिए। तो यात्रा के दौरान पूर्णिया में पप्पू यादव बेचारे अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपने गिले शिकवे मिटाने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति को जननायक से तुलना कर दिए। प्यार मोहब्बत ऐसा बढ़ गया कि बेचारे को डीजे के पीछे, साउंड के पीछे खड़ा कर दिया, माथा पे हाथ धर के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। आज यहां गाली देंगे, कल वहां जाएंगे, अपमानित होंगे, फिर भी वहीं रहेंगे। दिल तो मिलता ही है, बार बार बोलते बेचारे कि दिल हमको मिलता है, भले तेजस्वी यादव का दिल इनको से मिले या ना मिले। छने छने मियाज बदले वाला राजनेता बिहार के हैं, तो उनसे क्या तुलना कर सकते हैं? तेजस्वी प्रसाद जैसे व्यक्ति को जननायक जब कह सकते हैं। बिहार का एकमात्र नेता, बिहार का एकमात्र नेता पप्पू यादव है जो लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीत सकते हैं, लेकिन पता नहीं जो राजनीति बैसाखी पे कर रहा है उसके यहां जाके सरनम गच्छामी हो रहे हैं। जननायक और परिवार नायक में काफी अंतर होता है, और जननायक का परिभाषा क्या होता है पप्पू यादव जी को अच्छा से जानना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के आगे जो जननायक लगा, बिहार के नायक थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऐसे व्यक्ति पे हम लोग को गर्व महसूस होता है कि तेजस्वी यादव पे हम गर्व महसूस करें कि जननायक क्या है, सब बात करते थे बेफालतू टाइप के। पप्पू यादव भी कहां से दिमाग इस तरह के लाते हैं, अब डीजे के पीछे खड़ा होकर गाना सुनने लगते हैं। ये जो रात के 12 बजे मरीन ड्राइव पे चाय के साथ चुस्की ले रहे थे, वो आपके पिताजी के शासनकाल में संभव नहीं था। 7 बजे के बाद हर घर में ललटेन का लौह को कम कर दिया जाता था कि भल नक्सली हमारा घर में हिल जाए, और आज 12 बजे मरीन ड्राइव पे आप डांस कर रहे हैं। यही तो कृपा नीतीश कुमार जी का है। बिहार की जनता को गुमराह मत करिए। और बिहार की जरूरत है अभी रोजगार यात्रा, बिहार की जरूरत अभी पलायन रोको यात्रा, बिहार की जरूरत है अभी बिहार में इंडस्ट्री लगाओ यात्रा, बिहार की जरूरत है बिहार डेवलपमेंट यात्रा। तो आप निकाल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा। तो एक जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता को जो असल मुद्दे पे बात करना चाहिए नेताओं को, वो उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, तो टेंशन दूर करने के लिए मरीना पर डांस कर रहे हैं। किस वोट अधिकार यात्रा की बात करें? क्या बिहार की जनता को वोट देने का अधिकार छीना गया है क्या आप उसके लिए अधिकार यात्रा नहीं कर रहे हैं? और 90 के दशक के पहले बूथ लुटा के सरकार बनता था, बूथ कब्जे करके दलित शोषित वंचित को वोट देने से रोका जाता था। आज उसको जगा दिया गया, तो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बताना होगा कि वोट चोरी के समय सत्ता पे काबिज कौन हुआ, और सत्ता पे काबिज हुए तो बिहार की जनता से माफ करिए, माफी मांग लीजिए कि हम भी पहले यही किए थे, लेकिन अब चाहते हैं कि सबको। तो ये तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार बनेगा तो कहीं कि ईवीएम में हैक है। अब देखिए चुनाव है तो कह रहे कि वोटे में चोरी हो गया है। तो एक चीज तय कर लीजिए, अगर ईवीएम हैक है तो कितना हूं आप वोट दे लीजिए, सरकार बीजेपी का ही बनेगा। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल गया, जहां पे पप्पू यादव को एक बार फिर से मंच से उतार दिया गया, तो दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि तेजस्वी यादव 12 बजे रात को मरीन ड्राइव जाते हैं, खूब नाचते हैं, और इतना नाचते हैं कि वायरल हो जाते हैं। अब इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा वाले, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि भाई 2005 से पहले ऐसे होता था जी, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई युवाओं में हमारा जज्बा है, युवाओं में हमारा जलवा है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं युवा नेता पुरुषोत्तम जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या पसंद आया? तेजस्वी यादव का डांस पसंद आया, तेजस्वी यादव के लिए गाना पसंद आया, पप्पू यादव का प्रेम पसंद आया, क्या पसंद आया आपको इस बार अभी कुछ दिनों की राजनीति में? कुछ दिन में अगर देखा जाए तो यात्रा के दौरान पूर्णिया में पप्पू यादव बेचारे अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए,
अपने गिले शिकवे मिटाने के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति को जननायक से तुलना कर दिए। प्यार मोहब्बत ऐसा बढ़ गया कि बेचारे को डीजे के पीछे, साउंड के पीछे खड़ा कर दिया, माथा पे हाथ धर के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे और वही गाना सुन रहे थे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार क्या। तो पप्पू यादव जी का प्रेम और तेजस्वी यादव जी का प्रेम, लालू प्रसाद यादव जी का पप्पू यादव की पीठ थपथपाना राजनीतिक में कितना असर हुआ वो तो पटना के रैली में दिख गया। खैर इस सब की बात को छोड़िए, इन लोग का यही हाल है, आज यहाँ गाली देंगे कल वहां जाएंगे, अपमानित होंगे फिर भी वहीं रहेंगे। दिल तो मिलता ही है, बार बार बोलते बेचारे कि दिल हमको मिलता है, भले तेजस्वी यादव का दिल इनको से मिले या ना मिले। कह रहे हैं कि प्यार हुआ है और ये प्यार तब तक एक तरफा चलता रहेगा कांग्रेस से जब तक निकाह ना हो जाए, ये पप्पू यादव का बयान। ठीक है, निकाह का उम्मीद बेचारे आस लगाए बैठे हैं, अब बीच में तेजस्वी यादव जी निकाह नहीं करना चाहते हैं, बाकी तो आप पप्पू यादव जी को निर्णय लेना, उनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो छने छने मियाज बदले वाला राजनेता बिहार के हैं, तो उनसे क्या तुलना कर सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद जैसे व्यक्ति को जननायक जब कह सकते हैं, बिहार का एकमात्र नेता, बिहार का एकमात्र नेता पप्पू यादव है जो लोकसभा चुनाव निर्दलीय जीत सकते हैं, लेकिन पता नहीं जो राजनीति बैसाखी पे कर रहा है उसके यहां जाके सरनम गच्छामी हो रहे हैं, उनको जननायक की तुलना कर रहे हैं। बताइए, पूरे बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जानता है। नहीं है तेजस्वी राहुल जननायक है कि नहीं? परिवार नायक है, परिवार नायक। जननायक का परिवार नायक में काफी अंतर होता है, और जननायक का परिभाषा क्या होता है पप्पू यादव जी को अच्छा से जानना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम के आगे जो जननायक लगा, बिहार के नायक थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऐसे व्यक्ति पे हम लोग को गर्व महसूस होता है कि अब तेजस्वी यादव पे हम गर्व महसूस करें कि जननायक क्या है। इस सब बात करते थे बेफालतू टाइप के, पप्पू यादव भी कहां से दिमाग इस तरह के लाते हैं, अब डीजे के पीछे खड़ा होकर गाना सुनने लगते हैं। डीजे से अभी याद आया, तेजस्वी यादव का बड़ा बढ़िया एगो डांस जो है वो एक हमको भी याद आ गया, रोहिणी आचार्य जी उनकी बहन है, उनके आईडी से डाला हुआ है, हालांकि गाना में आवाज थोड़ा कम है, लेकिन कई सोशल मीडिया पर वो गाना हम तेज आवाज में भी सुने। एक तरफ माई बहन सम्मान योजना का बैनर लेके घूम रहे हैं कि 2500 महिलाओं को सम्मान करेंगे, और दूसरे तरफ गाना बज रहा है, एगो नहीं 2 दर्जन पटाला, 2 दर्जन पटाला, और पुरनका के गंगा जी में विसर्जन करते, गंगा जी के मरीन ड्राइव पर बैठ के तेजस्वी यादव जी इस गाना पे डांस कर रहे हैं। भाई क्या है आपकी राजनीति, कहां आप चले गए हैं? अरे क्या सदमा में आप चले गए कि आपको डांस करना पड़ रहा है? 16 दिन तक घूमे थे, टेंशन बहुत। आप निश्चित रूप से टेंशन होगा, क्योंकि 16 दिन में बिहार की जनता ने इनसे सवाल पूछा कि किसके नाम पे वोट, वोट चोर गद्दी छोर। अरे वोट चोरी का आरोप इन्होंने लगाया कि वोट बिहार में चोरी हो रहा है, और उनके रैली में जनता कहा कि ना कोई वोट चोरी ना हुआ, हमको तो पैसा देके बुलाया गया है। तो आपके ये दावे के सामने जनता ये दावा को झूठा बता रहा है, तो टेंशन तो होगा। आपके पिताजी के शासनकाल में काम नहीं हुआ, जनता सवाल पूछेगा, टेंशन तो होगा। काम नहीं करिएगा, सवाल पूछा जाएगा, टेंशन तो होगा। पूछा गया कि आप अपने भाभी को सम्मान नहीं किए, तो टेंशन तो होगा। अब इस टेंशन का दवाई मरीन ड्राइव पे डांस नहीं हो सकता है। इस टेंशन का दवाई है कि बिहार की नागरिक से, बिहार की जनता से माफी मांगे। डांस करने से बिहार की जनता आपको माफ कर देगा? अरे बिहार की जनता ने इनको इतना प्रेशर में ला दिया कि मजबूरन नाचना पड़ रहा है। राजनीति में कितना हद तक गिरिएगा, क्रिकेट फेल, राजनीति फेल, अब डांस में भी ये भाग अजमा रहे हैं। अजमाइए, हम तो चाहेंगे कि आप बिग बॉस तक जाइए। अच्छा, हम तो चाहेंगे कि आप बिग बॉस तक पहुंचिए। अगर यहां भी फेल हो जाएंगे तब कितना प्रेशर में होंगे, सोच लीजिए। गाना भी तो अगर बजा ही रहे थे तो थोड़ा बढ़िया गाना पे डांस कर लेते। और गाना था, और उस गाना था कि लालू बिना चालू ही बिहार ना हो। वो तो तेजस्वी यादव जी को ही पता है, तेजस्वी यादव जी को ही पता है कि किसके बिना चालू बिहार नहीं होगा। ये जो रात के 12 बजे मरीन ड्राइव पे चाय के साथ चुस्की ले रहे थे, वो आपके पिताजी के शासनकाल में संभव नहीं था। 7 बजे के बाद हर घर में ललटेन का लौह को कम कर दिया जाता था कि भल नक्सली हमारा घर में हिल जाए। और आज 12 बजे मरीन ड्राइव पे आप डांस कर रहे हैं। यही तो कृपा नीतीश कुमार जी का है, यही तो काम नीतीश कुमार जी का, यही तो बढ़ता बिहार का उदाहरण है जो आप ही पेश कर रहे हैं। रात के 12 बजे डांस करें, कोई लोग इनको टच तक करने नहीं आया, किसी को कोई टॉर्चर करने नहीं आया। और ये भी घूमते हैं, इनके पिताजी भी रात की मरीन ड्राइव घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। अब भाई तेज प्रताप यादव जी तो बोलिए रहे हैं कि जो नाचेगा ना तो उसको नचनिया ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? सही बात है। अभी हम डांस यहाँ करने लगे जनता दर्शन के ऑफिस में आकर के चैनल पर डांस, तो हमको लोग नचनिया ना कहेगा तो क्या कहेगा? आप पूरा
मनोज तिवारी पे तंज कसते थे, पवन सिंह पे तंज कसते थे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लालू बिना चालू ये बिहार न हुई। डांस करिए, खैर आपका टेंशन है, टेंशन दूर करने के लिए डांस करिए, फिल्म बनाइए, राजनीतिक लाभ तो आपको नहीं मिलेगा इस बिहार में। इस बार तो पूरा घूमे हैं, कह रहे हैं कि बिहार इस बार जो है वो भाजपा को और नीतीश कुमार को हटा के ही दम लेगा, पूरा इनके फेवर में है। इधर 1 महीना में हम 17 जिला घूमे तो हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अरे घूमने के लिए सब घूम रहा है, अच्छा। घूमने के लिए सारा लोग घूम रहा है, तो घूमने से सब मुख्यमंत्री हो जाएगा। अरे बिहार की जनता को जवाब दीजिए, ये जो अधिकार यात्रा निकाले हैं, वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, बिहार को मूर्ख बनाओ यात्रा चला है, बिहारी को मूर्ख बनाओ यात्रा चला है। कहीं किसी का वोट में नाम नहीं कटा, जबरदस्ती करके कट गया, कट गया। किसका कटा है? जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं था, जिसने जो नियम कानून था क्या बोलता है वोटर लिस्ट में जमा करने का, आप नहीं जमा करेंगे तो नाम कट गया। उनके रैली में लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं कटा है। हम भी कई लोगों से पूछे कि आपका नाम है, तो कहा कि आओ तुमको जुड़ गया है हमारा घर में। तो भाई वोट चोरी हुआ है किसका? और डेली डेली देख रहे हैं, डेली डेली हम देख रहे हैं कि कभी राजद के नेता का 2 जगह नाम, अभी वो देखिए कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा जी का नाम 2-2 जो ईपी के नंबर है। तो भाई आप लोग पहले त्याग करिए। किस वोटर अधिकार यात्रा की बात करें? क्या बिहार की जनता को वोट देने का अधिकार छीना गया है क्या? आप उसके लिए अधिकार यात्रा नहीं कर रहे हैं? और 90 के दशक के पहले बूथ लुटा के सरकार बनता था, बूथ कब्जे करके दलित शोषित वंचित को वोट देने से रोका जाता था। आज उसको जगा दिया गया, तो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बताना होगा कि वोट चोरी के समय सत्ता पे काबिज कौन हुआ, और सत्ता पे काबिज हुए तो बिहार की जनता से माफ करिए, माफी मांग लीजिए कि हम भी पहले यही किए थे, लेकिन अब चाहते हैं कि सबको। तो ये तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार बनेगा तो कहें कि ईवीएम में हैक है। अब देखिए चुनाव है तो कह रहे हैं कि वोटे में चोरी हो गया है। तो एक चीज तय कर लीजिए, अगर ईवीएम हैक है तो कितना हूं आप वोट दे लीजिए, सरकार बीजेपी का ही बनेगा। अगर ईवीएम हैक नहीं है तो फिर आप बताइए कि वोटर चोरी से कितना लोग वोट देने से वंचित होगा। तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं, यही चिल्लाएंगे कि ईवीएम भी हैक है, यही करेंगे कि वोटर अधिकार भी छीना गया है। तो भाई कोई एक चीज पर बात करिए। एक और आखिरी सवाल है, मतलब कि मैं कहीं पे एक सोशल मीडिया पे वायरल जो है पोस्ट देख रहा था, उस पे लिखा हुआ था कि अगर वोट चोरी भी किया मोदी जी ने तो ठीक से नहीं किया, क्या है कि चोरी करते तो कम से कम 400 पार हो जाती। ये क्या तर्क देते हैं आप लोग की तरफ से, क्या तर्क? हम बीजेपी के प्रवक्ता थोड़े हैं, हम एक बिहार के आम नागरिक हैं, बिहार के जागरूक युवा हैं, और बिहार को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, राजनेताओं को देख रहे हैं। उनके देखते हुए जो विचार उत्पन्न होता है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, और ये सच्चाई बात है। अगर हम वोट चोरी करेंगे तो 400 पार कर देंगे। जो जिनका नारा था अब की बार 400 पार, तो कोई अपना नारा को, कोई अपनी इज्जत को फलूदा करेगा? नहीं करेगा। 400 पार तो 402 ले आवेंगे, हम 403 ले आवेंगे। जब वोटे चोरी करके लाने हैं तो ले आएंगे बहुमत। कम से कम जो नारा दिए उस पर तो काबिज हो जाएंगे। लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अब की बार 400 पार हवा में चल गए, अब के बार देखे कैसा सीट हो। एक चीज कोई कुछ बोलिए, बिहार की जनता को गुमराह मत करिए। और बिहार की जरूरत है अभी रोजगार यात्रा, बिहार की जरूरत अभी पलायन रोको यात्रा, बिहार की जरूरत है अभी बिहार में इंडस्ट्री लगाओ यात्रा, बिहार की जरूरत है बिहार डेवलपमेंट यात्रा। तो आप निकाल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता को जो असल मुद्दे पे बात करना चाहिए नेताओं को, वो उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, तो टेंशन दूर करने के लिए मरीना पर डांस कर रहे हैं। जरूरत है क्या हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत ये लोग गा रहे हैं। तो चलिए भाई, ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी। इन्होंने बताया कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है वो बेमतलब का है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पप्पू यादव जो कि तमाम कोशिश भी किए, लेकिन उसके बाद भी ना आरजेडी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना कांग्रेस से उनको प्यार मिल रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आपके मन में कुछ चल रहा है तो कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।